हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त भी होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड से पोएम सेक्शन से माय ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव साथ साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग माय ग्रैंड मदर्स हाउस के पोएट के बारे में। तो जैसा कि इसका हेडिंग ही है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब मेरी दादी माँ का घर। और इसके जो पोएट हैं वो है कमला दास। आप देख सकते हैं, यहाँ हमने फिगर आउट भी किया है। ठीक है। कमला दास जिनका जन्म यानी बॉर्न जो है ना, बॉर्न 31 मार्च 1934 को हुआ है। और इनका जो डेथ है वो आपके बुक में मेंशन नहीं किया गया हुआ है, याद रखिएगा। इनके डेथ के बारे में जो है ना, आपके बुक में मेंशन नहीं किया गया हुआ है। तो यहाँ इनका डेथ 31 मई 2009 को हुआ है। ठीक है। ये भी नोबेल प्राइज विनर है। तो सबसे पहले देखते हैं पोएट के बारे में क्या कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है ना, इंडियन पोएट, ये मलयालम यानी साउथ की रहने वाली है। ठीक है। ये पोएम कमला दास के द्वारा लिखा गया हुआ है और इनका एक बायोग्राफी है, समर टाइम इन कैलकाटा। ठीक है। ये जो है आपका क्वेश्चन ऐसे इसमें पूछा हुआ है कि समर टाइम इन कलकत्ता जो है ना, किनका लिखा गया हुआ है। ठीक है। तो ये कमला दास का है। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इट मींस जो अपने खुद के बारे में, और इनका ज्यादातर जितने भी पोएम्स होते हैं वो सारे ऑटोबायोग्राफिकल्स होते हैं। ठीक है। यानी ये सारे पोएम में अपने ही बारे में ये लिखती है। जैसे एक इनका पोएम है जो सीबीएसई 12th में पढ़ना है, माई मदर एट 66। ठीक है। जो मेरी माँ जो 66 यानी 66 ईयर्स की हो चुकी हैं। ठीक है। तो ऐसे इनका बहुत सारा पोएम है। तो चलिए अब हम इस पोएम के समरी के बारे में देखते हैं। द पोएम स्टार्ट्स विद द रेफरेंस ऑफ अ ग्रैंडमदर एज दैट वुमन which is particular and who is no more now. The house is now far away and the past happy condition is irretrievable. The house represents the feeling of love which the speaker could get from her grandmother. But now the house is silent. The poem moves through the happy past and sad present. यानी इस पूरे पोयम में जो है ना, कमला दास ने क्या जिक्र किया है कि इनकी एक औरत है जो इनकी दादी माँ है, और वो एक समय था जब इनको बहुत किया करती थी। लेकिन अब इनकी दादी माँ नहीं रही और उनका जो घर भी था ना, वो भी अब घर खत्म होने के कगार पर आ चुका है। मतलब वो भी घर खत्म हो चुका है। ठीक है। द हाउस इज नॉट फार अवे, वो भी घर अब दूर दूर तक नहीं रहा। एंड द पास्ट हैप्पी कंडीशन इज इरिटेबल। इनका जो मतलब पास्ट है ना, जो कहीं ना कहीं इनको चुभता भी है। ठीक है। जो दादी माँ इनकी इनकी जो दादी माँ थी, जो उनसे बहुत प्यार किया करती थी, शायद वो प्यार अब उनसे करने वाला कोई नहीं है। द हाउस रिप्रेजेंट द फीलिंग ऑफ लव विच द स्पीकर कुड गेट फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। और ये पूरे हाउस जो है ना, ये पूरे घर का जिक्र इसीलिए की है क्योंकि उस घर से इनको दादी का प्यार मिला हुआ होता है। ठीक है। बट नाउ द हाउस इज साइलेंट। अब वो घर भी पूरा शांत हो चुका है। ठीक है। द पोएम मूव्स थ्रू द हैप्पी पास्ट एंड सैड प्रेजेंट। और इस पोएम में पोएट जो है ना, अपने यानी पास्ट को, जो वो खुश हुआ करती थी उस घर में, उसको रिप्रेजेंट करके थोड़ी सी ये उदास हो जाती हैं। और ये रिप्रेजेंट किनके सामने करती है? तो ये अपने हस्बैंड के सामने करती है। ठीक है। द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ स्नेक्स मूविंग अमॉन्ग द बुक्स नाउ फॉर विच शी वॉज टू यंगर इन हर चाइल्डहुड। इस पूरे पोएम में इन्होंने यही जिक्र किया था कि जब ये यंग थी, युवा थी, तो जब दादी माँ के घर जा रहा करती थी ये, क्योंकि इनका लालन पालन जो है ना, दादी माँ के घर ही हुआ है। तो कहती है क्या कि जब मैं यंग थी ना, उस ड्यूरेशन में क्या होता था कि जब मैं वहां रहती थी और वहां की जो किताबें थी जो मैं वहां पढ़ा करती थी, आज उन किताबों के बीच में सांप घुमा करता है। ठीक है। नाउ एवरी ऑफन से थिंग्स टू revisit the house, but now it is very difficult now to peep through the blind windows. वो ऐसा घर जो कभी कभी वो क्या किया करती थी, खिड़कियों पे बैठ करके पिपिंग की साउंड,
या हम बोल सकते हैं जो हवा की सनसनाहट जो होती थी ना, वो खिड़कियों पे बैठ करके ये सुना करती थी, अब शायद ऐसा नहीं सुनने को मिलता है इनको। हियर द इमेज ऑफ ब्लाइंड विंडोज may represent the eyes which are now visionless। अब ये सारे चीज जो इनको याद आ रही है ना, अब ये विजनलेस यानी अब दूर दूर तक इनको दिखाई भी ऐसा नहीं देता है कि हाँ शायद ऐसा कोई घर होगा जहां मैं इस तरीके की एक्टिविटी कर सकूं, ठीक है। द एयर इज फ्रोजन, उस समय ठंडी ठंडी हवा बहती थी, एंड नाउ शी वांट्स टू ब्रिंग द हैंडफुल ऑफ डार्कनेस। और उस ठंडी ठंडी हवा को वो क्या करती थी, रूम को अंधेरे करके उस अंधेरे में उस हवा को महसूस किया करती थी, उस हवा के आवाज को ये सुना करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, द पोएट यूजेस द स्माइल वेयर शी कंपेयर्स हरसेल्फ विद द ब्रूडिंग डॉग व्हिच इज हेल्पलेस। यहाँ पे पोएट जो है, यहाँ पे पोएट ने क्या कहा कि मैं जब भी वो, यानी इनके पास उस टाइम में एक डॉग हुआ करता था जो कि इनके साथ इनके बेड के नीचे सोया करता था, उस कुत्ते को ये याद करके यदा कदा यानी कभी कभी ये खुद में वो हंस लेती थी, खुद को ये स्माइल कर लेती थी, जो कि अब शायद वो भी न रहा। द सडन रेफरेंस टू द रीडर एज डार्लिंग इज स्ट्राइकिंग। The speaker again mentioned the love which she once received, but now her condition is like a beggar asking the chance of love। अब यहाँ पे क्या कह रही हैं ये कि कभी कभी, यानी ये जो पूरे पोएम है ना, ये पूरे पोएम अपने हस्बैंड को बता रही होती है, और ये डार्लिंग वर्ड उन्हीं के लिए, अपने हस्बैंड के लिए यूज की हुई है, यानी अपने हस्बैंड से सारा पोएम ये बता रही होती है। द स्पीकर अगेन मेंशन द लव which she once received, but now her condition is like a beggar asking the chance of love। यहाँ क्या बता रही है कि यहाँ पे स्पीकर दोबारा, यानी यहाँ जो पोएट है फिर से ये बता रही होती है अपने हस्बैंड को क्या, कि शायद वो प्यार जो है ना मुझे कहीं और मिल जाए, किसी दूसरे दरवाजे पे मिल जाए, जो कि किसी अनजान का ही घर क्यों ना हो। तो यहाँ पे अपने ये कंडीशन जो है ना अपना एक बेगर, एक भिखारी के जैसे बता रही है कि शायद मैं उस प्यार के लिए भिखारी हूं, जो प्यार शायद मुझे किसी दूसरे के दरवाजे तक मिल जाए। तो ये रहा हमारा समरी, और अब इससे रिलेटेड जो है ना हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कमला दास हैज अर्न अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर। कमला दास जो है ना वो एक रिस्पेक्टेबल प्लेस पाई थी, वो कहां से थी, यानी वो मलयालम की थी, यानी आंसर आपका बी निकल के आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। समझिएगा ये भी 2022 में एनुअल पेपर में पूछा हुआ है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स जो है ये किनका लिखा हुआ पोएम है, तो समझिए ये पोएम जो है ये आपका कमला दास के द्वारा लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, हु रोट समर इन कलकत्ता। तो समर इन कलकत्ता किसका लिखा हुआ है, ये भी कमला दास का लिखा हुआ है, यानी आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक वेयर सीन अमोंग डैश इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस। यानी ये अपने अभी जो सिचुएशन है उसको बता रही होती है पोएट पोएम में, क्या कि अभी जो सिचुएशन है, जिस बुक को मैं पढ़ा करती थी जब मैं यंग थी, आज उस शायद उस किताबों के बीच, उस बुक्स के बीच में सांप घुमा करता होगा। तो ये आंसर क्या जाएगा, बुक्स जाएगा, यानी आंसर सी होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज रिटन बाय कमला दास। ठीक है, आंसर ए निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश। यानी कमला दास जब अपने दादी माँ के घर रहा करती थी, तो वो जितना भी समय था, वो जो एक खुशी का दिन था, वो किसके साथ गुजारा करती थी, तो वो ग्रैंड मदर के साथ गुजारा करती थी, यानी आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, द पोएम डैश, यानी इज फ्रॉम। यानी ये किस पोएम से ये पूरा सेंटेंस लिखा गया हुआ है, तो ये पूरा सेंटेंस आपका माय ग्रैंड मदर हाउस से है, तो आंसर आपका सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट्स इज बेगिंग फॉर। यानी इस पोएम का सबसे लास्ट स्टैंजा जो है
उसमें सबसे लास्ट सेंटेंस में जो है ना अपने आप को इन्होंने बेगर, एक भिखारी कहा गया है। किस चीज के लिए? तो वो प्यार की भूखी थी। तो ये किसी दूसरे अनजान के घर जाकर के ना वो प्यार पाना चाहती थी जो इनके दादी से मिला था। ठीक है, तो यहाँ आंसर जाएगा आपका सी, लव। ये बेगर, बेगर यानी भिखारी किस चीज की थी? प्यार की थी। 9 नंबर, कमला दास इज डैड पोएट्स, ये इंडियन पोएट्स थे, यानी आंसर बी निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी वो उनका रास्ता जो वो एक प्यार को एक अनजान घर के सामने भी वो, यानी अनजान घर से भी वो लेना चाहती थी वो प्यार। तो ये सेंटेंस पूरा किसमें, किसका लिखा गया हुआ है? तो ये माय ग्रैंडमदर्स हाउस पोएम से लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। द पोएट्स इन द ग्रैंडमदर्स हाउस बेग एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, आंसर सी निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंडमदर्स हाउस, ग्रैंडमदर के साथ कौन रहा करती थी? कमला दास, यानी आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमॉन्ग बुक्स आई वाज देन टू यंग एज फ्रॉम, यानी ये पूरा सेंटेंस किससे है? माय ग्रैंडमदर्स हाउस से है। तो इस पोएम से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने सारे करा दिए हैं। तो आप वीडियो को वॉच जरूर कीजिए। साथ साथ हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हाँ, एक और चीज, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस या आंसर्स में कहीं से भी कुछ गलत लगे या कुछ ऐसा लगे कि सर से मिस हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट में मैसेज दे सकते हैं। आई होप आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द मिल जाएगा। थैंक यू।